नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। तिब्बत की आजादी के लिए अमेरिकी संसद ने फिर से एक बिल पास कर दिया है। दलाई लामा समर्थकों में जश्न का माहौल है और अब भारतीय सेना तिब्बत पर चढ़ाई करने की मूड में है और इसकी शुरुआत नाम बदलने की खबर से हो चुकी है। भारत न केवल तिब्बत के 30 जगहों के नाम बदलेगा बल्कि अक्साई चीन को वापस लेने की भी प्लानिंग तेज है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट करके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, किसी जमाने में एक सैनिक का भेष धारण करके तिब्बत से भागकर दलाई लामा भारत में शरण लेने आए थे, लेकिन शायद अब उनके वनवास का वक्त पूरा हो चुका है क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए कदम उठा चुके हैं। अमेरिका से आई आज की खबर दलाई लामा के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की हो सकती है। ये खबर तिब्बत के लोगों को उनका हक और उन्हें आजादी भी दिलाएगी। भारतीय सेना पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुकी है और अब अमेरिका ने नया बिल पास करके तिब्बत की आजादी का शंखनाद कर दिया है। अमेरिका खुलकर भारत को हथियार और गोला बारूद भी दे रहा है। माना जाता रहा है कि जिस प्रकार 1971 में रूस भारत के लिए पूरी दुनिया से टकरा गया था, ठीक उसी प्रकार आज अगर LAC पर बात बिगड़ती है तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ भारत के समर्थन में खड़ा हो जाएगा। किसी जमाने में अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल करके चीन ने तिब्बत और हमारे अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। भारत के साथ चीन ने विश्वासघात किया था, लेकिन अब बदला लेने का समय आ चुका है और भारतीय सेना कमर कस चुकी है। समय बदल चुका है और अमेरिका जैसा महाशक्ति भारत के पाले में खड़ा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत को सबसे खतरनाक ड्रोन देने का ऐलान किया है जो चीन के लिए काल माना जा रहा है। तिब्बत पर नया बिल पास करके अमेरिका ने चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। चीन अब तक कोरोना और आर्थिक मंदी से परेशान था, लेकिन अब अमेरिका ने उसे तिब्बत और ताइवान में भी झटके देने शुरू कर दिए हैं। ये वीडियो अंत तक देख लेना बेहद जरूरी है क्योंकि 1962 में भारत ने जो जमीन खोई थी अब उसे वापस पाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमें अमेरिका के उन सभी सांसदों को धन्यवाद देना होगा जो 7 दशकों के बाद भी तिब्बत की आजादी में आवाज उठा रहे हैं। आगे निश्चित तौर पर वे भारत की अक्साई चीन के लिए भी आवाज उठाएंगे। आइए जरा आप जान लेते हैं कि आखिर अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर कौन सा नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, अमेरिकी संसद ने तिब्बत पर चीन के कंट्रोल को लेकर बीजिंग के नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए एक बाईपार्टीशन बिल को राष्ट्रपति जो बाइडेन के अप्रूवल के लिए भेजा है। इस बिल के पारित हो जाने पर अमेरिका चीनी सरकार और दलाई लामा के बीच डायलॉग को ऑफिशियली बढ़ावा देगा और यहीं से तिब्बत की आजादी की शुरुआत होगी, क्योंकि चीन तिब्बत की आजादी को लेकर किसी भी डायलॉग से इनकार करता रहा है, लेकिन अब उसे घुटने पर यानी टेबल पर लाने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी लोकसभा ने 12 जून को तिब्बत चाइना डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट को 391/26 के मतों से अप्रूव किया। मतलब इस एक्ट के पक्ष में 391 सदस्यों ने वोट किया, जबकि मात्र 26 सदस्यों ने ही इसके खिलाफ वोट किया है, जिसे पिछले महीने सेनेट ने पारित किया था। ये न केवल तिब्बत बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अमेरिकी संसद में तिब्बत की आजादी के लिए लगभग 400 सांसद खड़े हो चुके हैं। अमेरिका चीन के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के साथ चीन $600 बिलियन से ज्यादा का व्यापार करता है। ऐसे में अगर अमेरिकी संसद में चीन के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इस बिल को ओरेगन के डेमोक्रेट सांसद जेफ मर्कली ने सेनेट में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कहा गया था कि ये बिल तिब्बत के इतिहास, लोगों और उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में चीन द्वारा फैलाई जा रही मिस इन्फॉर्मेशन का मुकाबला करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करेगा। माना जा रहा है कि इस कानून पर चीन सख्त रिएक्शन देगा। सीधे तौर पर अब अमेरिका तिब्बत के लोगों को फंडिंग देने जा रहा है ताकि वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकें। जिस प्रकार अमेरिका यूक्रेन को फंडिंग दे रहा है, ठीक उसी प्रकार वो तिब्बत की सुरक्षा के लिए भी आगे आ चुका है। ये बिल चीनी सरकार के इस क्लेम को रिजेक्ट करता है कि तिब्बत एंशिएंट टाइम से चीन का हिस्सा रहा है, और ये बिल एक अमेरिकन पॉलिसी भी बनाएगा और बताएगा कि तिब्बत की स्थिति पर डिस्प्यूट अनरिजॉल्व्ड है। अमेरिकन पॉलिसी में बताया जाएगा कि तिब्बत का मतलब सिर्फ चीनी सरकार द्वारा परिभाषित तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से ही नहीं है, बल्कि गांसू, किंगहाई, सिचुआन और यूनान प्रोविंसेस के तिब्बत रीजन से भी है। आपको बता दें कि चीन धीरे धीरे तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का इलाका छोटा करते जा रहा है। इसलिए अमेरिका का कहना है कि चीन के जिस इलाके में भी तिब्बत कल्चर के लोग रहते हैं वो सारा हिस्सा तिब्बत का ही पार्ट है। उसका नाम बदलने या इलाका छोटा करने से काम नहीं चलेगा। 11 जून को अमेरिकी संसद में टेक्सास के रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने कहा, इस बिल का पारित होना इस बात का संकेत है कि तिब्बत में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्टेटस को अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है
और मैं दलाई लामा और तिब्बत के लोगों के लिए इससे बड़ा कोई मैसेज या गिफ्ट नहीं सोच सकता। इसी कारण मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको कहा था कि आज की खबर दलाई लामा के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये भारत के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण है। तिब्बत पर अमेरिका की स्थिति को सख्त करते हुए बिल के सपोर्टर्स को उम्मीद है कि वे निर्वासित तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए चीन पर प्रेशर डालेंगे। दोनों पक्षों ने 2010 से फॉर्मल टॉक्स नहीं की है। सदन ने फरवरी में सेनेट बिल का एक वर्जन पहले ही पारित कर दिया था। उसके बारे में भी हमने इसी चैनल पर आप सबको बताया था। चीन का कहना है कि तिब्बत 700 से अधिक वर्षों से सेंट्रल चाइनीज रूल के अधीन रहा है, जबकि तिब्बतन एक्टिविस्ट्स का मानना है कि ये क्षेत्र इफेक्टिवली सेल्फ गवर्न था। दलाई लामा ने कहा कि वो तिब्बत के लिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने तिब्बत पर चीन के हिस्टोरिकल क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। दलाई लामा चाहते हैं कि किसी भी तरह से तिब्बत के मुद्दे पर चीन बातचीत करे ताकि धीरे धीरे वो अपने इस हक को मजबूत कर सकें। लेकिन चीन तिब्बत के मुद्दे पर कोई बात करना ही नहीं चाहता है। अप्रैल में चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर से कहा कि स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा के साथ कोई भी कांटेक्ट या बातचीत उनके पर्सनल फ्यूचर या अधिकतम उनके क्लोज एसोसिएट्स के बारे में होगी, ना कि तिब्बतन ऑटोनॉमी के मुद्दे पर। लेकिन अमेरिका ने बिल पास करके अब चीन को तिब्बत पर चर्चा के लिए मजबूर कर दिया है। ये बात सच है कि लंबे समय से अमेरिकी विदेश विभाग तिब्बत और अन्य तिब्बतन रीजन्स को चीन का हिस्सा मानता है। पहले अमेरिका चीन को अपने पक्ष में लाना चाहता था ताकि चीन सोवियत यूनियन के पाले में ना जाए, इसलिए अमेरिका चीन की हर मनमानी अनदेखा करता गया। लेकिन बिल के सपोर्टर्स का कहना है कि अमेरिकी सरकार ने कभी ये स्थिति नहीं ली है कि 1950 के दशक में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करना इंटरनेशनल लॉ के तहत सही था। मतलब अमेरिका ने चीन द्वारा तिब्बत पर किए गए कब्जे को कभी भी उचित नहीं माना है और अब इस कब्जे के खिलाफ आवाज उठने लगी है। 2021 में पदभार ग्रहण करने के बाद से बाइडेन ने अब तक दलाई लामा से मुलाकात नहीं की है। 2020 में एक कैंडिडेट के रूप में बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की थी कि वे 3 दशकों में एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर से ना तो मुलाकात की और ना ही उनसे बात की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तिब्बतन इशू के प्रति सिंपैथी जताई है। तिब्बत में चाइना के एक्शंस के बारे में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कंसर्न जाहिर की है और तिब्बतन इश्यूज के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर के रूप में एक हाई रैंकिंग स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल को भी नियुक्त किया है। ये सब दर्शाता है कि तिब्बत मुद्दे पर वर्षों से चुप रहे अमेरिका ने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है। दलाई लामा ने इस महीने अपने नी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाने की योजना की घोषणा की है, लेकिन उनके और अमेरिकी अधिकारियों के बीच किसी भी मीटिंग के बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि इस विजिट के दौरान दलाई लामा की मुलाकात जो बाइडेन या उनके कर्मचारियों से हो सकती है। बीजिंग किसी भी देश के ऑफिशियल्स द्वारा दलाई लामा से कांटेक्ट करने का विरोध करता है। जैसे ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने दलाई लामा को अपने देश में शरण दिया था, ठीक वैसे ही चीन ने भारत पर हमला करके अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था और ये पंडित नेहरू के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद है कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक्स देंगे। पिछले वीडियो पर आप सभी का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।